हेलो एवरीवन, माई सेल्फ स्वीटी शर्मा। आज हम डिस्कस करेंगे बच्चों स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट। ओके, सबसे पहले कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं। हार्ट जो होता है बच्चों ह्यूमन बींग्स में वो पिंक कलर का प्रेजेंट होता है। अगर हम बात करें शेप की तो हार्ट की जो शेप होती है वो ट्रायंगुलर शेप में प्रेजेंट होता है और हम इसको कॉनिकल शेप भी बोल सकते हैं बच्चों। एंड हार्ट इज ए मस्कुलर स्ट्रक्चर। नेक्स्ट, हार्ट जो है वो 4 चैम्बर्ड में प्रेजेंट होगा। देर आर 2 एट्रियम एंड 2 ventricles are present in heart. Is that clear to all of you बच्चों? Next, heart पेरिकार्डियम के थ्रू क्या होगा, कवर्ड रहेगा और यहाँ पर पेरिकार्डियल फ्लूइड प्रेजेंट होता है जिसमें हार्ट क्या करता है, फ्लक्चुएट करता रहता है। ये जो पेरिकार्डियल फ्लूइड है ये हार्ट को मोइस्ट देता है और इसके अलावा ये एक्सटर्नल जो इंजरी है उससे प्रोटेक्ट करने का काम करता है। ठीक है, अगर बच्चों हम देखते हैं अब स्ट्रक्चर के लिए और हम डिस्कस करेंगे एक्सटर्नल और इंटरनल स्ट्रक्चर। तो सबसे पहले हम डायग्राम देखते हैं। ये डायग्राम प्रेजेंट होता है बच्चों हार्ट का। ठीक है, ये होगा हमारा ह्यूमन हार्ट। ह्यूमन हार्ट जो है अभी मैंने बताया 4 चैम्बर्ड में प्रेजेंट होगा। सो दिस इज लेफ्ट एट्रियम, दैट इज लेफ्ट ventricle, this is right ventricle and that is right atrium. ओके, हार्ट में जो ब्लड का फ्लो होगा बच्चों, ठीक है, वो यहाँ से ब्लड फ्लो आएगा। डीऑक्सीजनेटेड जो ब्लड है वो यहाँ से राइट एट्रियम में एंटर करेगा, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में जाएगा और राइट वेंट्रिकल से पास आउट होकर के वो पहुँचता है बच्चों लंग्स में। ठीक है, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का पाथवे हो गया। क्लियर है? लंग्स में प्योरिफिकेशन के बाद में ऑक्सीजनेटेड जो ब्लड है वो लेफ्ट एट्रियम में एंटर करेगा और लेफ्ट एट्रियम से ब्लड जो है वो लेफ्ट वेंट्रिकल में एंटर करता है और लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड पल्मोनरी वेन के थ्रू डिफरेंट बॉडी ऑर्गन्स को पास आउट करवा दिया जाता है। ये स्ट्रक्चर है बच्चों। नेक्स्ट हम देखेंगे, देखना अभी मैंने क्या बताया आपको कि ब्लड जो है वो राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में एंटर करता है। तो बच्चों राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में एक वोल्व प्रेजेंट होते हैं और इन वोल्व को हम कहते हैं ट्राइकैप्सिड वोल्व। ट्राइकैप्सिड वोल्व, क्लियर है? ट्राइकैप्सिड क्यों कहेंगे? क्योंकि यहाँ पर 3 पाथवे प्रेजेंट होते हैं, 3 पाथवे प्रेजेंट होंगे, इसलिए इनके बेसिस पे हम इन्हें क्या कहेंगे, ट्राइकैप्सिड वोल्व कहेंगे। सिमिलरली लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में भी क्या प्रेजेंट होंगे, वोल्व प्रेजेंट होते हैं और इसमें 2 पाथवे प्रेजेंट होते हैं। तो इन्हें हम कहते हैं बच्चों बाइकैप्सिड वोल्व। क्लियर है? ये जो बाइकैप्सिड वोल्व है बच्चों इन्हें हम मिट्रल वोल्व भी कहते हैं। ठीक है, मिट्रल वोल्व भी कहेंगे।
फंक्शनिंग जो होगी बाइकैप्सिड और ट्राइकैप्सिड वॉल्व की, वो क्या होगी देखना। अभी जस्ट मैंने आपको बताया कि ब्लड का जो पास आउट होगा वो ब्लड कहाँ से, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में एंटर करता है। तो बच्चों ये यहाँ क्या होगा, ब्लड का प्रेशर जनरेट होगा। ब्लड प्रेशराइज होने के कारण हो सकता है मे बी ब्लड क्या हो, वापस से फ्लो होने लग जाए। इसीलिए यहाँ पर ट्राइकैप्सिड वॉल्व प्रेजेंट होते हैं और इन वॉल्व की हेल्प से ब्लड का वापस से रीफ्लो नहीं हो पाता है। इसी तरह ही लेफ्ट एट्रियम से जो ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में एंटर करेगा उसको रोकने का काम करेगा बाइकैप्सिड वॉल्व, ताकि बाइकैप्सिड वॉल्व के बंद होने से क्या हो, लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड के प्रेशर होने से, जनरेट होने से रीफ्लो ना हो ब्लड का लेफ्ट एट्रियम तक। नेक्स्ट देखना बच्चों, यहाँ ये जो आउटर सराउंडिंग्स में हार्ट की लेयर प्रेजेंट होगी और ये जो कवरिंग कहलाती है वो कहलाएगी एपिकार्डियम। एपिकार्डियम। नेक्स्ट एक लेयर क्या होगी, अंदर की तरफ प्रेजेंट होगी और इसे हम कहेंगे मायोकार्डियम। मायोकार्डियम। बच्चों दोनों के बीच में, बिटवीन एपिकार्डियम एंड मायोकार्डियम के बीच में भी एक लेयर प्रेजेंट होगी, दिस इज कॉल्ड एंडोकार्डियम। एंडोकार्डियम। सो देयर आर 3 हार्ट लेयर्स आर प्रेजेंट इन हार्ट। क्लियर है। नेक्स्ट देखना, हार्ट में कुछ इस तरह से रिजेस लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है, रिजेस लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है और ये जो रिजेस लाइक स्ट्रक्चर हैं इन्हें हम कहते हैं टर्बिकुली कार्ने। ठीक है, टर्बिकुली कार्ने इज ऑल्सो कॉल्ड कॉलम ऑफ मसल। इनका क्या फंक्शन होगा देखना, अब यहाँ पर देखेंगे। देखो ये जो ट्राइकैप्सिड वॉल्व है, ठीक है, यहाँ क्या होगा मैंने अभी बताया, ये क्या करेंगे, राइट एट्रियम से जो ब्लड पास आउट होकर के राइट वेंट्रिकल में एंटर करेगा उसको रीफ्लो होने से क्या करेंगे, ये रोकने का काम करेंगे। ठीक है, लेकिन बच्चों कभी कभी ऐसा भी तो हो सकता है ना कि राइट वेंट्रिकल में मान लो बहुत ज़्यादा ब्लड का प्रेशर क्रिएट हो जाए, तो ये जो वॉल्व है ये ऊपर की तरफ राइट एट्रियम में खुल सकते हैं। ठीक है, तो इस टाइप की कंडीशन अप्लाई नहीं हो, इसके लिए जो टर्बिकुली कार्ने हैं यहाँ पर मसल सेल्स प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, कुछ मसल सेल्स प्रेजेंट होंगी। देखना ये मसल सेल्स हो गई और इन मसल सेल्स का कनेक्शन होता है एक फाइबर लाइक स्ट्रक्चर से, इस तरह से देखना। ठीक है, तो ये जो मसल्स हैं ये कहलाती है पेपिलरी मसल। क्या कहेंगे हम इन्हें, पेपिलरी मसल। और फाइबर लाइक जो स्ट्रक्चर है इसे हम कहेंगे बच्चों कॉर्डी टेंडिनी। कॉर्डी टेंडिनी। क्लियर है। ये क्या करेंगे कॉर्डी टेंडिनी, ब्लड का रीफ्लो नहीं हो राइट वेंट्रिकल से राइट एट्रियम में, इसीलिए ये फाइबर लाइक है। तो इसको कस के ट्राइकैप्सिड वॉल्व के जो ये 3 पाथवे हैं इन्हें कस के पकड़े रखती है ताकि ये ऊपर की तरफ खुले नहीं। समझ में आई बात। इसी तरह से बच्चों कुछ वॉल्व और प्रेजेंट होंगे। कहाँ पर प्रेजेंट होंगे देखना आप, ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं यहाँ से। ठीक है, अगर हम बात करें ब्लड फ्लो के पाथवे की, ठीक है, अगर हम डिस्कशन करें थोड़ा सा, एक बार देख लेते हैं पाथवे ऑफ ब्लड। ठीक है, तो ब्लड जो फ्लो होगा, ब्लड फ्लो पाथवे देखते हैं। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सबसे पहले एंटर करेगा बच्चों राइट एट्रियम में, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल से लंग्स में, और लंग्स से फिर वो एंटर करेगा कहाँ,
लेफ्ट एट्रियम में, लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में, लेफ्ट वेंट्रिकल से यहाँ अब ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो जाएगा बच्चों, है ना, ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंटर करेगा लेफ्ट एट्रियम में, लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में, लेफ्ट वेंट्रिकल से डिफरेंट जो बॉडी ऑर्गन है उनको पास आउट कर दिया जाएगा। ठीक है, तो देखना ये फ्लो प्रेजेंट होगा। तो यहाँ से राइट वेंट्रिकल से ब्लड जो है वो जब एंटर करेगा कहाँ, लंग्स की तरफ, तो यहाँ पे भी सेम कंडीशन अप्लाई हो सकती है बच्चों कि यहाँ जो ब्लड पास आउट हो रहा है वो वापस से प्रेशराइज होने के कारण नीचे आ सकता है, इसीलिए यहाँ पर एक स्पेसिफिक वोल्व प्रेजेंट होंगे और उन स्पेसिफिक वोल्व को हम कहेंगे सेमी लूनार वोल्व। ठीक है, इसी तरह से लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड आएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल से इस पाथवे के थ्रू बाहर जाएगा, तो यहाँ पर भी एक वोल्व प्रेजेंट होंगे और इन दोनों वोल्व को कंप्लीटली हम कहते हैं सेमी लूनार वोल्व। ठीक है, सेमी लूनार वोल्व कहेंगे हम इन्हें। नेक्स्ट यहाँ से जो ब्लड को हार्ट से दूर ले जाने का काम कर रही हैं उसे हम कहेंगे पल्मोनरी आर्टरी, और जो ब्लड को वापस लाने का काम कर रही है उसे हम कहेंगे बच्चों पल्मोनरी वेन। समझ में आ रही है बात? पल्मोनरी वेन कहेंगे। ये आपका हो गया बच्चों स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट। एक बात और ध्यान रखना कि जो राइट एट्रियम होगा वो लेफ्ट एट्रियम के कंपैरिजन में छोटा होता है। ठीक है, राइट एट्रियम लेफ्ट एट्रियम के कंपैरिजन में छोटा होगा। इसके साथ साथ यहाँ पर जो मसल्स प्रेजेंट होंगी, ठीक है, वो कैसा होगा ये, या हम बोल सकते हैं कि एट्रियम की जो वॉल होंगी वो कैसी होती हैं, लेस, एट्रियम की वॉल कैसी होती हैं, लेस मस्कुलर होती हैं, बट वेंट्रिकल की जो वॉल होंगी वो कैसी होंगी, हाईली मस्कुलर होंगी। ठीक है, अब ऐसा क्यों होगा, राइट एट्रियम जो प्रेजेंट होंगे उनकी वॉल लेस मस्कुलर होगी क्योंकि यहाँ पर पंपिंग की, ब्लड के जो पंपिंग होगा उसकी रिक्वायरमेंट नहीं होती है, बट बहुत ज़्यादा या कंप्लीटली पंपिंग कहाँ कंप्लीट होगा, वेंट्रिकल में। इसीलिए इसकी जो वॉल होंगी वो कैसी होंगी बच्चों, बहुत ज़्यादा मस्कुलर होंगी। यहाँ तक की बात आई थिंक क्लियर हो गई होगी। ये मैं बता चुकी हूँ, राइट एट्रियम स्मॉल होगा, लेफ्ट एट्रियम थोड़ा लार्ज होगा, इसके अपोजिट होगा राइट वेंट्रिकल लार्ज होगा और लेफ्ट वेंट्रिकल कैसा होगा, स्मॉल इन साइज प्रेजेंट होगा। यहाँ तक की बात क्लियर है आई थिंक। अब देखना हम डिस्कस कर लेते हैं वोल्व। ठीक है, हमने यहाँ पर 2-3 टाइप के वॉल्व पढ़े हैं, लाइक ट्राइकेप्सिड वॉल्व, बाइकेप्सिड वॉल्व एंड सेमी लूनार वॉल्व। तो बच्चों कंप्लीटली अगर हम ऑल ओवर बात करें तो हार्ट में 2 टाइप्स के वॉल्व प्रेजेंट होंगी। फर्स्ट इज एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व, एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व, एंड सेकेंड इज सेमी लूनार वॉल्व, सेमी लूनार वॉल्व। एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व 2 टाइप्स के होंगे, ट्राइकेप्सिड वॉल्व एंड बाइकेप्सिड वॉल्व। ठीक है, अब आप सोचोगे कि वॉल्व किसे कहेंगे हम, तो बच्चों देखना वॉल्व क्या होगा, यूनिडायरेक्शनल ओपनिंग को हम बच्चों वॉल्व कहते हैं। ठीक है, किसी भी स्ट्रक्चर में अगर यूनिडायरेक्शनल ओपनिंग प्रेजेंट है तो हम उसे क्या कहेंगे, वॉल्व कहेंगे।
यहाँ तक की बात आई थिंक क्लियर होगी। देखो यूनिडायरेक्शनल ओपनिंग का मतलब ये हुआ कि यहाँ मैंने आपको बताया था लेफ्ट एट्रियम, राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में ट्राइकेप्सिड वॉल प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। लेकिन ब्लड का जो फ्लो होगा बच्चों वो राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में ही होगा। वापस से ये ट्राइकेप्सिड वॉल यहाँ से बंद हो जाएंगे एक बार फ्लो होने के बाद में, ये इधर की तरफ राइट वेंट्रिकल की तरफ ही ओपन होंगे, अदर जो साइड है उसमें ओपन कभी भी नहीं होंगी, ठीक है। तो ये क्या है, यूनिडायरेक्शनल फ्लो। ऐसे ही बाइकेप्सिड वॉल का डायरेक्शन कहाँ है, लेफ्ट वेंट्रिकल की तरफ है, कभी भी ये लेफ्ट एट्रियम में ओपन नहीं होगा, ठीक है। इसीलिए इन दोनों वॉल को हम क्या कहेंगे, यूनिडायरेक्शनल ओपनिंग ही वॉल्व कहलाती है, ठीक है। ऐसे ही सेमिलोनार वॉल्व होंगे जो कि ब्लड को वापस से रीफ्लो होने में राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल में आने से क्या करेंगे, ब्लॉक करेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं, ये स्ट्रक्चर हमने डिस्कस कर ली थी ह्यूमन हार्ट की, ठीक है। यहाँ क्या प्रेजेंट होंगे, एट्रियम प्रेजेंट होंगे और इसी तरह से लोअर साइड में वेंट्रिकल्स प्रेजेंट होंगे। देखना ये क्या हो गया, लेफ्ट एट्रियम, दिस इज राइट एट्रियम, दैट इज लेफ्ट वेंट्रिकल एंड दैट इज राइट वेंट्रिकल, ठीक है। ध्यान से सुनेंगे, एट्रियम जो है, लेफ्ट एट्रियम और राइट एट्रियम आपस में एक सेप्टम के थ्रू क्या होंगे, सेपरेट होते हैं और इस सेप्टम को हम कहते हैं इंटर एट्रियल सेप्टम। ऐसे ही लेफ्ट वेंट्रिकल राइट वेंट्रिकल से एक सेप्टम के थ्रू क्या होंगे, अलग अलग होंगे और इसे हम कहेंगे इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। ऐसे ही बच्चों एट्रियम और वेंट्रिकल भी सेप्टम के थ्रू क्या होते हैं, डिफरेंशिएट होते हैं और उन्हें हम कहते हैं एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम, ओके। नेक्स्ट देखना आप थोड़ा सा, एट्रियम के अपर साइड में ग्रुप ऑफ सेल्स प्रेजेंट होती हैं और इन ग्रुप ऑफ सेल्स को हम कहते हैं SA नोड, यानी कि साइनो एट्रियल नोड। समझ आई बात? एट्रियम के अपर साइड में ग्रुप ऑफ सेल्स प्रेजेंट होंगे जिन्हें साइनोएट्रियल वॉल कहेंगे। ऐसे ही वेंट्रिकल के ऊपर जो ग्रुप ऑफ सेल्स प्रेजेंट होंगी उसे हम कहेंगे AV नोड, AV नोड यानी कि एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड, एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड। आई थिंक यहाँ तक की बात समझ आ गई होगी। नेक्स्ट देखना बच्चों, जो इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम है, यहाँ पर कुछ मसल्स का एक बंडल प्रेजेंट होता है और ये बंडल कहलाता है बच्चों बंडल ऑफ हिस, ठीक है। इसके नीचे लोअर साइड में सेल्स डिफरेंशिएट होती हैं या सेल्स क्या होती हैं, ब्रांच्ड होती हैं, ठीक है। ब्रांच शाखाओं में डिवाइड हो जाती हैं और उसे हम क्या कहेंगे, पुरकिंजे फाइबर, ठीक है। उसे हम क्या कहेंगे, पुरकिंजे फाइबर्स कहेंगे। तो ये हो गया बच्चों आपके पुरकिंजे फाइबर्स, ठीक है। यहाँ तक की बात आई थिंक क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो हम डिस्कस करेंगे बच्चों नेक्स्ट क्लास में। ओके, बाय बाय।